मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि क्योंकि परमेश्वर इसलिए हमारे बीच में वो कहां से आया है? स्वर्ग से उसका पवित्र सिंहासन छोड़ के आया है, तुम्हारी परीक्षा करे तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। किसका भय? परमेश्वर का। परमेश्वर का भय हमेशा के लिए मन में सदा कल तक बना रहे कि बना रहेगी। तुम पाप न करो। किसके लिए? पाप ना करने के लिए। अगर हम प्रभु से भय कर रहे हैं तो सोच लो कि हमारे जीवन में पाप नहीं है। अगर प्रभु को अगर हम भय नहीं मानते, कुछ भी हो जाने दे, प्रभु देख रहा कुछ भी हो जाने दे, ऐसे लोग पाप करने वाले हैं, नहीं डरने वाले। लेकिन एक दिन विचार का दिन आएगा। कौन सा दिन? विचार का दिन। कब? जब हम अपना शरीर से बाहर आएंगे, मरेंगे, उसी दिन। रोम में उसका 14 अध्याय नया नियम में उसका 12 पढ़ेंगे। विचार कैसा होगा, किसी किसी का होगा, कैसे लोगों का होगा, उस वचन हम पढ़ेंगे नया नियम में। रोम में उसका 14 अध्याय 12 वचन में हम देखेंगे। दया करके कोई तो भी पढ़िए 12 का 14। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। मेरा पत्नी का लेखा मैं परमेश्वर को नहीं दे सकता, मेरा लेखा मेरे पत्नी नहीं दे सकता है। जिसका लेखा वो ही देगा। अपना बेटे को या अपना बेटी को जो जीवन में समस्या है, उसी का लेखा वो देगा। नोट कर लेना, ये मेरा बेटे मेरे लेखा नहीं दे सकता या मेरे पत्नी मेरा लेखा नहीं दे सकता। यहां पे क्या लिखा है? और फिर से पढ़ दीजिए बेटा। वो इसलिए हम में से, इसमें नहीं लिखा है मसीह लोग या और कुछ ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए हम में से यानी कि पृथ्वी के पूरे कोने कोने में जो लोग हैं, हर जातियों का निवासी लोगों को अपना अपना लेखा हिसाब देना पड़ेगा। मेरे पत्नी का हिसाब मैं नहीं दे सकता हूं, या मेरे हिसाब मेरा पत्नी नहीं दे सकता, या मेरे माता पिता का हिसाब मुझे देना नहीं पड़ेगा। जिसका वो देना पड़ेगा, उसको थोड़ा मदद कर देना, उसको थोड़ा मदद कर देना, उसको निकाल के देना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मरेंगे, जब प्रभु के पास जाएंगे, उसी दिन हमको क्या करना पड़ेगा? लेखा देना होगा। मैं दारू पिया हूं, मैं व्यभिचार किया हूं, मैं कॉलेज से आ रहा था बीच बीच में, मैं दान दिया हूं, मैं दशमांश दिया हूं, मैं सिगरेट पी रहा था, मैं झूठी कमाई कर रहा था, मैं व्यभिचार कर रहा था, मेरे पत्नी को छोड़ के दूसरा शादी किया, मेरे पति को छोड़ के दूसरा शादी किया, ऐसा बोल के जाएंगे वहां पे? मैं पूजा पाठ कर रहा था, ऐसा बोल के जाएंगे? प्रभु हमको वहां से निकाल के जाओ, तुम्हारा नाम यहां पे नहीं है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो लोग इंसान मरते हैं, उसी को पता चलता है कि वो मरने के बाद कहां पे पहला वो जा रहा है, किस स्थान पर जा रहा है। एग्जाम्पल, कोई अगर गुनाह किया है, उसके ऊपर केस हो गया है, वो कहां जाके खड़ा होगा? कहां जाके खड़े होगा? एक तो पुलिस स्टेशन के सामने, बड़े ऑफिसर के सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा जज के सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो एक इंसान हो, छोटा गलती करने से इंसान का सामने खड़ा होना पड़ रहा है। एक प्रभु के लोग, दुनिया के लोग जब शरीर से बाहर आ जाते हैं, मर जाते हैं, जब उसका आत्मा का विचार होगा प्रभु का सामने, जरा सोचो,
उसको हम ऐसा अपना सर उठा के ऐसा देख भी नहीं सकते हैं। क्या बोल के जाएंगे उसके पास? मैंने दारू पिया, झूठ बोला, मैंने लड़ाई झगड़ा किया, मैंने घमंड किया, मैंने बुराई किया, ये जाएंगे? एक सेकंड भी नहीं लगता, वहां से हमको हटा देंगे। अपने को, अपने आत्मा को प्रभु के हाथ में डिपॉजिट करना है, अपने परिवार। हालेलुया। अपना आत्मा को, अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में डिपॉजिट करना है और आगे बढ़ना है, चलना है। आगे आ सकते हैं? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। प्लीज कम एंड सिट हियर। थोड़ा बेटा आगे आ जाओ। हाँ, इट्स ओके, कम एंड सिट हियर। यहाँ पे आ जाओ। जैसे हम लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। अपना अपना पैसा, मेहनत का पैसा हम क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पैसा चोरी ना हो। घर में रखने से पैसा कोई ना कोई बेटे या बेटी या कोई भी चोरी कर देते हैं। हम इसलिए अपना सेफ्टी के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो हमारा आत्मा, हमारे परिवार का आत्मा को भी प्रभु के हाथ में डिपॉजिट करना है, ताकि वो फिक्स करे, अपने आत्माओं को वो चलाए। हालेलुया। अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं चलना, प्रभु को समर्पित कर देना कि वो हमको चलाए, हम खुद नहीं चलना। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, आपको ये पढ़ाई करना है, ये मुताबिक आपको चलना है, आपको शिक्षा देते, उसी हिसाब से हमको अगले दिन में जाके वहां पे हाजिरी होना पड़ता है और उसी कहने पर हमको वहां पे बोलना भी पड़ता है क्लास में। हालेलुया। सेम वैसे ही हम लोगों को भी प्रभु को समर्पित करना है, उसी वचन के अनुसार चलना है। आइए यहाँ पे हम देखे हैं कि क्या क्या आज्ञाएं हैं, यहाँ पे हम देखें। पहले क्या नहीं करना? मूर्ति, अपना हाथों में बनाया हुआ मूर्ति पूजा पाठ नहीं करना। दूसरा चीज क्या नहीं करना? नहीं मानना। तीसरा, रविवार का दिन में पवित्र रूप पे उसका दिन को पालन करना, उसके हाजिरी पे आना। और हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और अपना माता पिता को आदर करना, और झूठ नहीं बोलना। और क्या क्या नहीं करना? परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, मानना। और परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। हालेलुया। ये आज्ञाएं नोट कीजिए, घर जाने के बाद आप ध्यान से पढ़िए। अभी और क्या क्या आज्ञाएं हैं हम 10 मिनट में समाप्त करेंगे। आइए नया नियम में देखेंगे, मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 36 से लेकर 40 तक, चैप्टर 22 36 to 40। मत्ती उसका 22 अध्याय पढ़िए। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? एक भीड़ में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जब प्रचार खत्म हो गया है, वो भीड़ में से एक आता है इंसान यीशु के पास और कहने लगता है, हाँ, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी? हे गुरु, यानी कि यीशु को कह रहा है, हे यीशु मसीह, व्यवस्था में कौन सा बड़ी है? आज्ञा प्रधान है? यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, तू अपने परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारी मन और प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपने सारे बुद्धि और शक्ति के साथ प्रेम रख। आज हम प्रेम कर रहे हैं क्या? प्रेम कर रहे हैं? मत्ती उसका 22 अध्याय नया नियम में 36 से 40 तक पहला हमारा ये आज्ञा है, अपने को पहला प्रेम किसको करना है? परमेश्वर। अपने परमेश्वर से। मैं थोड़ा देख रहा हूं इस वचन में, पहला प्रेम हम थोड़ा मोबाइल को करेंगे लिखा है कि नहीं? लिखा है, दिख रहा है मुझे। पहला प्रेम थोड़ा मोबाइल को करेंगे, उसके बाद थोड़ा हम थोड़ा सास बहू सीरियल को करेंगे, उसके बाद थोड़ा क्रिकेट को भी करेंगे, स्पोर्ट्स को भी करेंगे। लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे।
है कि नहीं? आज लोग जो है यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हैं और ऐसा फालतू चीजों में ध्यान लगाते हैं। दूसरा प्रेम किसको करना है? दूसरा प्रेम किसको करना है? माता पिता को। अपने परिवार को। पहला प्रेम अपना प्रभु यीशु मसीह को, दूसरा प्रेम अपना खास दोस्त को प्रेम करना है कि नहीं? ऐसा लिखा है। दूसरा प्रेम अपना परिवार को करना है। आज हम ये नहीं करते हैं, आज किसी को दूसरे को प्रेम करते हैं। यहां पे पति या पत्नी ऐसा देखते रहते हैं कब आएंगे तो मिलकर खाना खाएंगे या दुख सुख का बात करेंगे या बच्चों के लिए कुछ बातचीत करेंगे। वो देखते देखते बेचारी और बेचारे सो जाते हैं। वो कब आके सो जाता है खाना खा के पता भी नहीं चलता है। ऐसा प्रेम से आगे बढ़ने के लिए भी किसी को टाइम नहीं रहता है आजकल। हम अपने प्रभु और परिवार को टाइम कम देते हैं, दूसरे को ज्यादा टाइम देते हैं। अपने प्रभु और अपने परिवार को पहला ज्यादा टाइम देना है, दूसरे को जितना जरूरत है उतना टाइम देना है। उसको बोलते प्रेम और वचन के अनुसार पालन करना। आगे बढ़िए। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, पड़ोसी को प्रेम करना। यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। पहला प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना, दूसरा पड़ोस को। आज तो पड़ोस को हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। आपस में कुछ झगड़ा हो जाता है तो दरवाजा जा रहा है, उन लोग अगर जा रहे होंगे दरवाजा भी बंद कर देते हैं, बात भी नहीं करते हैं। या कहीं मार्केट में या कहीं रास्ते में देखने से भी आज हम अपना सर नीचे कर देते चले जाते। लेकिन वचन क्या सिखाता है हम लोगों को? वचन क्या सिखाता है? सबसे पहले हम लोगों को अपना परमेश्वर को प्रेम करना, दूसरा अपना पड़ोस को प्रेम करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना परिवार को प्रेम मत करो करके, बाइबल में लिखा है पहले प्रभु यीशु मसीह को, दूसरा पड़ोस को। आज हम शत्रु को भी प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे हम और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 15 अध्याय नया नियम में 12 वचन। नया नियम में यूहन्ना 15 अध्याय 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसे मैंने, यीशु मसीह कहता है जैसे मैं आप लोगों को प्रेम करता हूं और प्रेम रखता हूं, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करना, प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह ये हमको सिखाते हैं, ये प्रधान आज्ञाएं हैं। हालेलुया। आज ये आज्ञा हम पालन कर रहे क्या? जब अगली बार आप आते हो तो एक 10 रुपए का एक छोटा नोटबुक लाइए, आप पेन में लिखिए मैं क्या क्या वचन कह रहा हूं आप लोगों को, तो घर जाके आपको स्टडी करने के लिए मिल जाएगा। यहां पे हम देखते हैं, फिर से पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा यीशु ने हम लोग को प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही एक दूसरे को प्रेम करना है। ऊपर ऊपर नहीं, हृदय से प्रेम करना है। आजकल तो बहुत लोग ऊपर प्रेम करने के लिए दिखाते हैं, ऐसा नहीं। अपना प्रभु यीशु मसीह हृदय से प्रेम करते, हमको भी हृदय से प्रेम करना। जानू मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं बोल देते ऊपर से, लेकिन अंदर नहीं रहता प्रेम। बहुत लोगों को देखता हूं, मैं जानता हूं बहुत लोगों को, उसका गवाही भी है मेरे पास। वो जाके कहीं दोस्त के साथ बैठा हुआ रहता, फोन कर करके वो थक जाती, आता भी नहीं हो, ऐसे भी गवाही है। अपना परिवार खुश अगर नहीं है, दूसरे को खुश करने से कुछ फायदा नहीं है। अगर मेरा पति या मेरे पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे बेटे बेटी, भाई बहन अपने प्यार से अगर वो खुश नहीं है, हम दूसरे को खुश रख के कुछ फायदा भी नहीं, लाभ ही नहीं है। आज सबसे पहले दूसरे को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हम। चलो हम आगे और दूसरा वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना नया नियम में
2 अध्याय 15 वचन। तुम ना तो संसार से ना तुम संसार से, और ना संसार में की वस्तुओं से संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि तो कोई इस दुनिया का जो चीजों है, जो संसार वाली चीजों है, प्रेम रखेंगे, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। किसका प्रेम नहीं है? पिता का प्रेम नहीं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों का मन ध्यान उसी में रहता है। वो अच्छा पहना है, वो अच्छा जी रहा है, वो अच्छा खरीद रहा है, मन ध्यान शैतान उसको ऐसे ही उसको बहकाते रहता है। आज सड़कों पे बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। प्रभु का दया और कृपा से आज हम जो गांव में 5-10 हजार 20 हजार का घर भाड़ा नहीं दे पाते हैं, आज यहाँ शहर में 5,000 3,000 10,000 का घर भाड़ा दे के जी रहे। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए हम लोगों को? इससे बड़ी चीज क्या है हम लोगों को? सही है कि नहीं? गांव में फ्री में रहते हैं, प्रभु ने यहां लाके 5,000 का 10,000 का 15,000 का घर बड़ा दे के हमको रखता है, अच्छा खाना देता है, अच्छा बच्चों का फ्यूचर देता है पढ़ाई में, अच्छा नौकरी दिया है, बिजनेस दिया है। उससे सिवा क्या चाहिए? आज जो है लोग संसार में उसको ये है, उसको वो है, उसको फलाना है। ध्यान जो है शैतान अपने दिमाग को बहका के उधारी लेकर जाता है और परिवार में आपस में झगड़ाए लाते हैं। दिया हुआ चीजों में संतुष्ट नहीं है। अगर आपके घर में पानी है और प्लेन राइस है, नमक डाल के खा लो, शांति से रहो, लेकिन किसी चीजों के लिए झगड़ा मत करो, क्योंकि उस चीजों के लिए जो शांति नहीं है वो बेकार का जीवन है। अगर घर में चटनी है, अच्छा से गरम गरम व्हाइट राइस में मिला के खा लो, आपस में पति पत्नी बच्चों के साथ प्यार से रहो, उस चीजों में ध्यान मत दो, उस चीजों में झगड़ा मत करो। हालेलुया। हम लोगों को क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग में जीना है, एडजस्ट में जीना है। प्रभु आज चटनी में खाना दिया है, कल वो अच्छा सब्जी के साथ हमको खाना देंगे। वही यानी कि हालत, वही कमजोरी, वही पैसे का कमी कभी प्रभु नहीं करेंगे।